हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। और आपका फिजिक्स का पेपर पास आ रहा है, साथ में फिजिकल एजुकेशन का भी आ रहा है। अगर फिजिकल एजुकेशन का डर खत्म करना हो तो मैंने भी उसके ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल पे जाओगे, इसके पहले वाली वीडियो वही डाल रखी है मैंने, कल या परसों डाली थी, तो आप उसको जाकर जरूर देखना। वहां से क्वेश्चन 101% फंसने वाले हैं, तो उसको जाकर जरूर देखना। तो आज हम फिर से करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपको आपके पेपर में जरूर के जरूर देखने को मिलने वाले हैं। तो टाइटल भी यही, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स पेपर, यहीं से ही आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे सारे सब्जेक्ट की डालने वाला हूँ, और जब पेपर का टाइम होगा मैं तब भी ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जरूर डालूंगा, डेरिवेशन जरूर डालूंगा, जो कि आप करके जाना ही जाना। और मैंने इससे पहले एक शॉर्ट शॉर्ट की सीरीज और डाल रखी है फिजिक्स की, तो अगर आप उसको जाके देखते हो तो मैंने उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले क्वेश्चन करा करा रखे हैं, जो कि हर चैप्टर के हैं। हर चैप्टर के डेरिवेशन एंड थ्योरी वाले क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, जो कि जरूर आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैं पेपर लेके आया हूँ, ये मैंने खुद से बनाया है, और इसके अंदर आपको सब मिल जाएगा। एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी, 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सब मिल जाएंगे, जो होता है जैसे पेपर होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो मैंने क्वेश्चन के आंसर भी दे रखे हैं। मतलब पिछली वाली में बच्चों की डिमांड आ रही थी कि भैया आपने क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, तो मैंने अब केवल क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइटल भी आज का ये, सीबीएसई सीबीएसई बोर्ड 2025 क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि थिन प्लेट रॉड बेड इनटू अ सर्कुलर रॉड रेडियस यूनिफॉर्मली चार्ज विद चार्ज डेंसिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट एट द सेंटर इज। तो हमें मालूम है कि जीरो रहता है। मैंने ये ऑप्शन है और ऑप्शन का आंसर भी है। तो आप ऐसे ही करके सारे के सारे ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ना, और उसके बाद उनके आंसर आप देख लेना। और भैया आंसर देखने से पहले क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि बिना क्वेश्चन करे भैया क्वेश्चन तुम्हें करके आना है, मैं तो बस करवा ही सकता हूँ। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, उसका आंसर ये रहा। ये तो कैपेसिटर से है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओगे आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ये जो है तुम्हारा, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस से है, तुम पैरेलल और ये सब सॉल्व करना जानते हो, केसीएल केवीएल जानते हो, किरचॉफ के लॉ जानते हो, तो वहाँ से आराम से हो जाएगा। और इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा बी 8। तो देखो यहाँ आंसर की में भी 8 दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, ये मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से है, तो वहाँ से है, तो आप आराम से अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो क्वेश्चन आराम से होगा, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर सी है, श्रिंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो गैल्वानोमीटर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैल्वानोमीटर, तो वहाँ से भी क्वेश्चन दे दिया आपको। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा बी। तो आंसर की में बी दे रखा है। सेवन्थ क्वेश्चन ये जो है, ये कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से, कैपेसिटर वाले से, तो इसका अगेन आंसर हो जाएगा XY6। आपका टास्क क्या है, क्वेश्चन पढ़ना, आंसर सॉल्व करना, एंड देन मैच करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेना, 9 पढ़ लेना, 10 पढ़ लेना, 11, 12। अब यहाँ से 13 से, जैसे पेपर में 13 to 16 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, अब मैं वो कराऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 13 क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ये तो गलत बात कह रहा है, क्योंकि तुम्हें अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मुला पता हो तो तुम उस फॉर्मुले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तुमने थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी होगी तब भी हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये बात भी गलत कह रहा है, क्योंकि वो फोटो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखें तो 14 क्वेश्चन में भी मेनली ये ना सब थ्योरी वाले होते हैं। अगर तुमने थ्योरी पढ़ रखी होती है, फॉर्मुला याद होता है, तो तुम आराम से कर लोगे। तो 14 क्वेश्चन भी ऐसे ही, असर्शन पढ़ो, रीजन पढ़ो, उसका आंसर देखो। 15 भी ऐसे ही है, 16 भी ऐसे ही है, 17 भी ऐसे ही है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 17 क्वेश्चन जो था, ये हमारा मतलब 2 नंबर वाला क्वेश्चन था। ये 2 नंबर, और ये जो फॉर्मुला है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर्मुला है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुला कह सकते हो तुम एक तरह से इसको। अब 18 क्वेश्चन की बात करें तो 18 क्वेश्चन भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भैया, ज़रूर करो ज़रूर करो, इन्हें करो। देखो 18 क्वेश्चन, ए पार्ट, बी पार्ट। अब इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। 19 क्वेश्चन, इसका इसमें जो जो पूछा वो निकाल लो, इसका सोल्यूशन पूरा गिवन है। सेकंड पार्ट का भी गिवन है। 20 क्वेश्चन, ये डी ब्रोगली इंपॉर्टेंट है, तो ये डी ब्रोगली से क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डी ब्रोगली का क्वेश्चन है। अगर ये करके जाओगे तो एक्सपेक्टेड है यहीं से फंसेगा ये वाला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन ये रहा पूरा। 21 क्वेश्चन, ये जो ग्राफ प्लॉटिंग और उन सब पे आते हैं, तो ग्राफ प्लॉटिंग का भी करवा रखा है मैंने। ये देखो ये डाटा दे रखा है, ग्राफ ये रहा प्लॉट करा हुआ। ठीक है, तो ये सभी देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो येलो कलर लेता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। इसके अंदर भी वही सब पूछा गया, फ्लक्स से रिलेटेड, तो फ्लक्स से तो क्वेश्चन आने ही आना। ए पार्ट, बी पार्ट, ये दोनों हैं। इसका इसकी फिगर गिवन है, तो उसके बाद ना ए पार्ट, बी पार्ट, ये दोनों करो, कैलकुलेट करके जो भी है इसका आंसर निकले वो कर लेना, अपना लिख लेना। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, ये सब है ऐसे ही। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करें, ये बड़े वाले क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। तो बड़े वाले क्वेश्चन में क्या है कि देखो, बड़े वाले क्वेश्चन ए, अब इसमें ये जो थ्योरी है ये सब लिख के आओगे ना, तभी पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए मैंने आंसर भी अटैच कर रखे हैं आपकी बार, फिगर भी बना के आना, डेरिवेशन वेरिएशन इसके अंदर सब है। ठीक है, ये ना मेनली डेरिवेशन ही है, तुम इस डेरिवेशन को करके जाओगे, ये डेरिवेशन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, आएगा ही आएगा। ठीक है,
तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखो यहाँ पे जैसे पेपर में चॉइस आती है ऐसी मैंने यहाँ पे भी चॉइस दे रखी है। यहाँ पे बीड स्टोन है, बीड स्टोन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए बीड स्टोन भी मैंने दिया है। तो उसका डायग्राम भी ये रहा, और उसके बारे में जो चीज़ें होती हैं वो भी हैं, और उसका जो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ उसका डेरिवेशन पूरा ये रहा। तो इसका जो डेरिवेशन है, पूरा का पूरा डेरिवेशन मैंने यहाँ पे दे रखा है। जैसे यहाँ से देखे देखोगे तो इसका पूरा डेरिवेशन है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है सब। तो इस डेरिवेशन को देख लोगे, कर लोगे, तो ये आपका आंसर ये आ जाएगा पूरा जो था ये, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था 24। ये था मतलब लास्ट के जो चैप्टर है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर, वहाँ से है। तो इसके भी मतलब पार्ट आते हैं, तो ये जरूर करके जाना, यहाँ से भी क्वेश्चन फंसने का चांस है। इसमें देखो ये वैल्यू गिवन है तो यही यूज़ करना। अगर कुछ और यूज़ करोगे, कुछ और आंसर आ जाएगा, तो बोर्ड वाले भैया नहीं मानेंगे। जो वैल्यू गिवन है वही यूज़ करना, ठीक है। तो उसके बाद देखो पहले पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का, थर्ड पार्ट का, सबका आंसर दे रखा है, सबके फॉर्मुले लिख रखे हैं। फॉर्मुले भी यहीं से याद करते जाना, हाथ के कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मुला यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये क्वेश्चन आने ही आना है, ये भी करके जाना। क्वेश्चन नंबर 26, ये मतलब वो बड़े वाले क्वेश्चन आ गए, 3 4 नंबर 5 नंबर वाले, ये भी करके ज़रूर जाना, ये भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर पूरा बड़ा सा है। क्वेश्चन नंबर 28, इसका भी ऐसे ही लिख के आना आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखो लेंस वाला आ गया ना, ये देखो लेंस वाला आ गया ना, ये देखो। और इसी के अंदर से एक क्वेश्चन अपना केस स्टडी वाला भी है। जैसे यहाँ से देखो ये 30 क्वेश्चन, ये केस स्टडी चालू हो गई यहाँ से अपनी। तो ये केस स्टडी फिजिक्स का पेपर लेंथी आएगा, तो उसकी तैयारी करके रखना। ये केस स्टडी आ गई जंक्शन डायोड वाली, तो ये केस स्टडी भी पूरी पढ़ के एंड देन तब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख रखा है, पूरी की पूरी आंसर भी है, सब है इसका, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा नंबर वाले आ गए, 5 नंबर वाले। इसमें देखो डेरिवेशन एक आ गया, डेरिवेशन एक आ गया। ये दोनों के दोनों डेरिवेशन, ये जो पहला वाला डेरिवेशन है मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया है, तो देखो वही फंस गया ना। अब ऐसे ही फंसेंगे यार, देखो तुम पिछली वाली वीडियो भी जाके जरूर देखो, वहाँ से भी अच्छा खासा काम बनेगा तुम्हारा। अब 31 क्वेश्चन है, ये रहा। अब तुम इसके क्वेश्चन भी जरूर करके जाना, क्योंकि ये और वाला क्वेश्चन था, और वाला मैंने और वाले को ऐसे नॉर्मली भी दे दिया है, ठीक है। तो ये जरूर करके जाना, ठीक है। इसका देखो डेरिवेशन भी पूरा कर रखा है, सर आंसर के संग देखो, फिगर भी बना रखे, तुम भी फिगर बना के आना, तभी पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देखो पूरा पूरा कर रखा है, तो ये सब करना ज़रूर। और चलो 32 क्वेश्चन ये रहा, 32 का ए पार्ट, 32 का बी पार्ट, थर्ड पार्ट। अब इनके तीनों के देखो रीज़न ये लिखे हुए हैं, इनका जो डायग्राम और जो इनकी स्टेटमेंट और वो सब है, वो सब यहाँ पे लिखी हुई है, अलग अलग एक्सप्लेन कर रखी है। अब उसके बाद बी पार्ट आया, अब इसके अंदर डायग्राम लेबल करना है भैया। ये देखो ये वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, ट्रांसफॉर्मर या डायग्राम लेबल वेबल करने वाले, तो मैंने इसलिए एक क्वेश्चन ये भी डाला है, ये जरूर करके जाना है, ये भी एक्सपेक्टेड है। अब तुम इसका बी पार्ट देखोगे, इसका सेकंड पार्ट देखोगे, सेकंड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब तुम यहाँ पर देखो, ये चीज़ पूछी जाती है थर्ड पार्ट में जैसे थर्ड पार्ट में कैलकुलेट करने का आता है ना, कैलकुलेट करने का। तो देखो कैलकुलेट करने के लिए ना, ये देखो ये आता है वन पार्ट, सेकंड पार्ट, ये सॉल्व करने के लिए आता ही आता है, ठीक है। अब देखो तुम्हें फिगर बनाए होगे ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, फिगर बनाए होगे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो फिगर ज़रूर बना के आना, अच्छा लगेगा टीचर को भी और तुम्हें भी। और कुछ और इम्पोर्टेंट, ये तुम्हारे इसका आंसर लिखना है ऐसे ही जैसे दे रखा सेकंड पार्ट का। 33 क्वेश्चन भी सेम है, पढ़ लेना। और 33 के बाद इसका देखो और वाला क्वेश्चन था, ये भी पूछ लिया, हाइगन्स प्रिंसिपल ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी दे दिया, कोहेरेंट सोर्स भी पूछ लिया मैंने, बीम ऑफ लाइट भी पूछ लिया। तो देखो तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर है। अगर तुम इसे करके जा रहे हो ना, तो समझ लो कि तुम्हारा पेपर फिजिक्स आधे से ज़्यादा हो जाएगा सॉल्व। ये देखो इसका आंसर दे रखा है, अगर आंसर तुम्हें कहीं पर समझ में ना आए ना, तो इसे ना कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब पर डालना है, गूगल पर डालना है, तो वहाँ पे तो मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर मिल जाएगा, तुम उसे आराम से समझ लोगे। अब देखो फिगर बननी है, ये सब बनना है। ये देखो आंसर नंबर थर्ड भी लिख रहा है। बस चलो अब यहाँ तक ये खत्म हो गया ये क्वेश्चन नंबर। जैसे फिजिक्स के पेपर में 33 क्वेश्चन आते हैं, वैसे के वैसे ही मैंने सेम 33 क्वेश्चन वाले ही पीडीएफ बनाई है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसके अंदर एमसीक्यू बड़े क्वेश्चन सब था। तो अगर आप अभी तक वीडियो में हो तो थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर मज़ा आया हो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट किस चीज़ की पीडीएफ या फिर किस चीज़ के मोस्ट एक्सपेक्टेड शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए या क्या चाहिए, यार कमेंट करके ज़रूर बताना, तभी मैं नेक्स्ट नई वीडियो ला पाऊँगा। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर देना है चैनल को यार, तभी हेल्प होगी, सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।